बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जीटीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और इस वीक का ये हमारा पहला शो है, तो हमने सोचा क्यों ना आज अपने शो में उस शख्सियत को मदऊ करें कि जो पाकिस्तान की विकेटों के महाफिज रहे, अंडर एज से पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं, अंडर 15 की सतह से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना शुरू किया और बड़ा जबरदस्त उनका क्रिकेटिंग कैरियर रहा है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से और साथ साथ बात करेंगे कुछ बॉर्डर गवास्कर सीरीज के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन, पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज बैट्समैन के जिन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का जो है बतौर विकेट कीपर जो है वो लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया था। मेरे साथ मौजूद हैं वीडियो लिंक पे कामरान अकबल, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम अस्सलाम सलमान भाई, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस और हम इंतहाई मशकूर है कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला। स्ट्रेट अवे बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका सीरीज के हवाले से। आपने साउथ अफ्रीका के टूर भी किए हैं, उन कंडीशंस को भी आप समझते हैं और ये जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान को किस हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इस टेस्ट मैच को अगर हम एनालाइज करें तो इस टेस्ट मैच में जो पाकिस्तान ने की जो सिचुएशन थी, पाकिस्तान इब्तिदा में ऐसा लगा कि पाकिस्तान बड़ी आसानी से हार जाएगा, फिर पाकिस्तान वापस इस मैच में आया, उसके बाद पाकिस्तान ने इस मैच को गिव अप कर दिया। क्या लगता है आपको कि कहां हमसे गलतियां हुई? देखिए, पाकिस्तान ने, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि टेस्ट मैच में मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को ऐसी फाइट बैक देगा, ऐसे अंडर प्रेशर लेके आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं सके, बस एंड अच्छा फिनिश नहीं कर सके। और जैसे इस टेस्ट मैच की कंडीशन थी, जैसी पिच की, उसके मुताबिक तो हमारा अपर हैंड था। आप देखे बैटिंग में जहाँ पे हम लोग 100-150 पे आउट हो रहे हैं, 200 प्लस रन कर दिए हैं, थोड़ी सी रैश शॉट मैं बोलूंगा बैट्समैनों की तरफ से, थोड़ी सी चैलेंजिंग कंडीशन आती है तो हमारे बैट्समैनों के ना हाथ पांव फूल जाते हैं, उनको समझ नहीं आती अब इस कंडीशन से निकलना कैसे, इस मुश्किल टाइम पे रन्स कैसे करने। वहां पे आते हैं वो T20 भी नहीं खेलते, T10 खेलना शुरू कर देते हैं। इस टाइप की बैटिंग नजर आती है। जैसे साउथ शकील से ये उम्मीद नहीं थी, जैसे पहली इनिंग में वो आउट हुआ आते साथ जैसे खेल रहा था, थोड़ा सा अपना दिखाते हैं टेक्निक, स्ट्रॉन्ग आप हैं टेस्ट मैच के लिए, आपको सिर्फ रखा है तो वहां पे निकालना सीखना चाहिए साउथ शकील को। अब नया तो है नहीं है, एक्सपीरियंस भी है, वाइस कप्तान भी है, मेन बैट्समैन भी है, तो वहां से निकालना चाहिए। जैसे आउट हुआ, फिर कामरान गुलाम 50 करने के बाद जैसे निकल के मारने गया, सेट हो गया, अब वहां पे आप 50 की बजाय आप 70-80 करते हैं, वहां पे आप देखो ऑटोमेटिकली स्कोर 250 प्लस 300 के करीब हो जाएगा, तो साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा मुश्किल हो जाना। फिर आप सारे बैट्समैन आउट करने के बाद बहुत से आपने 80 प्लस रन करवा दिए, उसका डेब्यू टेस्ट मैच, आउट भी उससे हुए, फिर लास्ट विकेट की पार्टनरशिप, वहां पे मैंने देखा है कि वहां से टेस्ट मैच हमारे हाथ से दूर चला गया। जहां पे मेरे ख्याल से पाकिस्तान लीड ले रहा था 10-15 रन की, वहां पे हमने 90 रन की लीड दे दी। ये मेरे ख्याल से पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से पहली इनिंग में हमने प्रेशर बहुत ज्यादा अपने पे ले लिया, उनकी लीड होगी 90 प्लस रन की। और बॉलर्स ने बॉलिंग जैसे की है, मेरे ख्याल से नसीम शाह से उम्मीद है कि और अच्छी बॉलिंग करे, क्योंकि वो खेलता हुआ आ रहा है, एक्सपीरियंस है, इतना टाइम दिया, उसका वर्कलोड मैनेज किया, जो मैं समझता हूँ कि टोटली क्रिकेट में ये बेवकूफ बनाने वाला वर्ड है अवाम को, दूसरे प्लेयरों को। ये अब्बास ने वो वर्कलोड की बातें ना सारी खत्म कर दी हैं कि फिटनेस एक्सपीरियंस हो तो आप 17 ओवर का भी स्पेल कर सकते हैं और आउट भी कर सकते हैं। तो यही चीज है, इन चीजों की वजह से मेरे ख्याल से ये टेस्ट मैच हाथ से निकल गया। लेकिन मुझे ऑनेस्टली बताऊं कि बड़ी खुशी होनी थी, जो 2006 में हम लोग लास्ट टेस्ट मैच जीते हुए हैं, मैं उस टीम का हिस्सा था, यूनुस भाई ने पार्टनरशिप लगी उनके साथ पोर्ट एलिजाबेथ में, उसके बाद 18 साल के बाद हम लोग जीतते साउथ अफ्रीका में, तो क्या ही मजा था बैक टू बैक टेस्ट मैच जीतना, तो एक अच्छी चीज होनी थी। लेकिन इस टीम से और ज्यादा उम्मीदें इसलिए क्योंकि आप देखिए वनडे क्रिकेट जीते हैं, व्हाइट वॉश किया साउथ अफ्रीका को फर्स्ट टाइम किसी टीम ने, तो ये अपर हैंड हमारा था टेस्ट मैच में। जो लास्ट की विकेट पहली इनिंग में आपने रन इतने करवा दिए, फिर दूसरी इनिंग में रबाडा से रन करवा दिए 50 रन, ऑलमोस्ट वो 8वें नंबर 10वें नंबर का बैट्समैन आके कर जाए, तो इसका मतलब है कि हम लोग अपनी बेसिक से हट जाते हैं जहाँ पे जरूरत होती है, जो एक प्रोफेशनलिज्म टीम में होता है कि आप डोमिनेट करें, आप उतनी देर तक रिलैक्स ना हो जब तक लास्ट विकेट ना
गिर जाए, जब तक लास्ट बॉल ना हो जाए, डे ना खत्म हो जाए, आप रिलैक्स ना हो। देखिए जहां पर रिलैक्स हुए उनको मौका मिला और टेस्ट मैच वो जितवा के चला गया। ठीक है। अच्छा कामरान, आप कह रहे हैं कि अनफेवरेबल जहां पे कंडीशन होती है या थोड़ी मुश्किल कंडीशन होती है, पाकिस्तान के बैटर्स जो है वहां पे स्ट्रगल करते नजर आते हैं। कौन सा यहाँ पे डेल स्टेन बॉलिंग कर रहा था, कौन सा पे हेवार्ड बॉलिंग कर रहा था, कौन सा पे एंथनी बॉलिंग कर रहा था, कौन सा पे टेली मार्कस बॉलिंग कर रहा था, कौन सा यहाँ पे जो फैनी डिविलियर्स बॉलिंग कर रहा था? क्योंकि जब हम खुद देख रहे हैं कि वहाँ पे रबादा जैसे, यानसन जैसे टेल एंडर्स रन्स कर रहे हैं और हमारे बैट्समैन सेट होकर आउट हो रहे हैं, तो क्या क्या इसमें अनसर्टेन कंडीशन थी, क्या मुश्किल आती? आपको नहीं लगता कि ये चूंकि डोमेस्टिक नहीं खेले में, इसलिए ये कंडीशंस को जो है वो लंबा लेके चलते नहीं है और अपने आप को सिंक नहीं कर पाते हैं? देखिए अब ये डिबेट तो अब खत्म कर देनी चाहिए डोमेस्टिक की। हमने बड़ी बात की है 6-7 साल कि डोमेस्टिक क्रिकेट की वैल्यू एक अलग ही नजर आती है और परफॉर्मर भी नजर आता है, प्रेशर से निकलना भी जानता है। लेकिन खैर अब कितना का हम लोग कह सकते हैं, आप मीडिया हम लोग कितना को बोल सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो आपने बात की है, कोई डेल स्टेन तो बॉलिंग नहीं कर रहा था, मोरकल बॉलिंग तो नहीं कर रहा था, हमारी तरफ से भी कोई मोहम्मद यूसुफ नहीं खेल रहा था, इमामुल हक नहीं खेल रहा था, यूनुस खान नहीं खेल रहा था, जो जाके वहां पे ऐसी कंडीशन को सरवाइव कर सके और टेस्ट मैच को प्रेशर से निकाल सके। लेकिन ये है कि आप जब आप इतना मौका मिलता है, आप सेट होते हैं, तो आप खुद रैश शॉट खेल रहे हैं, आप गेम अवेयरनेस का आपको पता ही नहीं चल रहा, आप समझ रहे हैं कि हमने सिर्फ 30-35-50 कर लिया तो जॉब डन। यही वजह पाकिस्तान की क्रिकेट की रही है 5-6 साल से कि हम लोग सिर्फ अपनी यही एबिलिटी है हमारी, इतना ही सोचते हैं, हम बड़ा नहीं सोचते। हम सोचते नहीं है कि दुनिया के जो हर दूसरे साल दुनिया में हिंदुस्तान में सुपरस्टार पैदा हो रहा है, हम क्यों नहीं हो रहे, हमारा नाम क्यों नहीं उस लिस्ट में लिया जाता? 1 साल 2 साल खेलने के बाद जायसवाल कहां से कहां पहुंच गया, नीतीश कुमार रेड्डी आप देखें कि चौथा टेस्ट मैच खेल रहा है, जो उसने 100 8वें नंबर पे किया है, उसको कहां से कहां रेट कर रहे हैं। तो हमारे तो वो प्लेयर हैं जो खेलते हुए आ रहे हैं, तो उस लाइन में क्यों नहीं आते? ऐसा हमारे प्लेयरों के मतलब 2 साल के बाद क्यों नहीं सोचते? स्वाइब बाबर के बाद हमने किसको देखा है ऐसा नाम लेते हुए, ऐसे डिस्कस करते हुए पाकिस्तान के प्लेयरों को? यही वजह है कि हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेते, हम लोग ये चाहते नहीं है कि हम लोग इनकी लिस्ट में आए, बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दिखाएं, 100 करके दिखाएं, 50 किया तो 100 की तरफ लेके जाएं। ये चीज का फुकदान है पाकिस्तान की क्रिकेट में। इन प्लेयरों पे मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। देखिए डोमेस्टिक जो खेलेगा उसको पता है कि मैं कितना अच्छा होऊंगा, मेरे में चांसेस कितने अच्छे होंगे, इंप्रूवमेंट के चांसेस कितने अच्छे होंगे। जो डोमेस्टिक क्रिकेट फ्री होगा, जान छुड़वाएगा, खेलेगा नहीं और इग्नोर करेगा, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इन आउट होगा, फिर वो रिस्पेक्ट, वो परफॉर्मेंस बड़ी आएगी नहीं। ये तो प्लेयर्स ने खुद देखना है कि मैंने सीरियसली कौन सी क्रिकेट को लेना है। यहाँ पे आपने अगर सुपरस्टार बनना है, अगर आपने फॉर्म में रहना, तो आपको क्लब का मैच भी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही। तो हम लोग, हमारे प्लेयर्स तो डोमेस्टिक के मैच छोड़ देते हैं, तो फिर ऐसी परफॉर्मेंस तो आएगी, ऑन ऑफ तो ऐसे ही रहेगा फिर पाकिस्तान का रिजल्ट। बिल्कुल सही है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट मैच में, जहां पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मजीद बात भी करेंगे। उस तरह कामरान अकमल ने कहा कि क्या वजह है कि इंडिया से जो है वो एक के बाद एक सुपरस्टार आ रहा है और हमारे पास से प्लेयर जो है सामने नहीं आ रहे, इसको डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कामरान अकमल से। कामरान ने कहा कि मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान जैसे प्लेयर, इंजमाम जैसे प्लेयर भी तो हमारे पास नहीं है। लेकिन कामरान, एक सवाल यहाँ ये पैदा नहीं होता कि ठीक है वो ऐसे प्लेयर हमारे पास नहीं है, बात आपकी बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारे वो प्लेयर जो एस्टेब्लिश प्लेयर हैं और किंग का उनको लकब दिया जाता है, बॉबजीदा किंग कहा जाता है, शान मसूद एक अरसे से खेल रहे हैं, रिजवान एक अरसे से खेल रहे हैं, क्या ये इन कंडीशंस को भी सर्वाइव नहीं कर सकते, इन बॉलर्स को भी सर्वाइव नहीं कर सकते? देखिए थोड़ी सी आप सलमान भाई, अगर देखा जाए ना, आप टेक्निकल तरीके से आप देखें और क्रिकेट की लैंग्वेज में आप देखें कि डेफिनेटली बैटर्स के लिए टफ कंडीशन थी, इतनी इजी नहीं थी। लेकिन आप इतनी टफ कंडीशन में जब आप 35-40 बॉल खेल जाते हैं या 30-35 कर लेते हैं या 50 कर लेते हैं, उसको आपने कन्वर्ट करना होता है बड़े स्कोर की तरफ।
जो मौका मिला है बैट्समैनों को, आप देखेंगे हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप दूसरी इनिंग में भी पहली इनिंग में भी घंटा घंटा खेल गए, उसके बाद अच्छे बॉल हुए हैं उनको, लेकिन वो अच्छा बॉल तो पड़ेगा ऐसी कंडीशन में। अब सारे बैट बॉल पे तो आउट नहीं हो सकते, तो वो अच्छे बॉल को हमने कैसे सरवाइव करना है, कैसे उससे निकलना है, हमने ड्रेसिंग रूम को कैसे इजी रखना है, वो उसी सूरत रखना है कि जब आपको बैट बॉल ऐसी पिच पे मिले तो उस पे रन्स जाए करने, आप उसको मिस ना होने दें। यहाँ पे ये चीज चल रही है कि दुनिया में ऐसी पिच आती है तो वहां पे रन्स देखते हैं, जहां पे बैट बॉल हुआ नहीं तो वहां पे रन्स उनको मिले नहीं और बाउंड्री की तरफ उन्होंने कन्वर्ट किया, तो यही वजह है। और मेरे ख्याल से जिस तरह के आउट हुए हैं, जैसे सऊद शकील से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मैंने अपने चैनल पे यूट्यूब पे बात की है कि सऊद शकील शायद समझ रहा है कि नेक्स्ट 13 तारीख को पीएसएल स्टार्ट नहीं हो रही, ड्राफ्टिंग है, मैं समझा उसकी प्रैक्टिस कर रहा है T20 की। उसको कोई ये बताए कि भाई ड्राफ्टिंग है, पीएसएल अभी बहुत दूर है, अभी ये 2 टेस्ट मैच आप करके दो। दूसरी इनिंग में क्या किया उसने, मुझे एक बात बताएं, उसने सिर्फ वेट किया बैट बॉल को, उसने रन करके दिखाए हैं। जब सऊद शकील ऐसी कंडीशन में टफ बॉलिंग के खिलाफ टफ पिच पे अगर रन कर सकता है तो कहीं पे भी कर सकता है, उसके लिए आपको फोकस और डिसिप्लिन रहना बड़ा जरूरी होता है। आपने देखना होता है कि आप किस शॉट पे रन कर सकते हैं, आप वेट कर रहे होते हैं कौन सी बॉल आएगी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब डिमांड ये नहीं है कि टाइम किल करे, यहाँ पे डिमांड ये है कि बैट बॉल जहां चाहे पहली बॉल मिले चाहे दूसरी बॉल मिले, आप उस पे बाउंड्री लगाए रन करे तो ऐसी प्रेशर रिलीज होता है, स्ट्राइक रोटेट करे, आप वहां पे दूसरी चीजें करेंगे तो वो अच्छी चीज नहीं। सलमान अली आगा आप देखें पुल मारते हुए कहाँ पे टांग है, फ्रंट फुट पे आया हुआ है और पॉइंट पे कैच हो गया। आप पहले कमिट कर रहे हैं बैटिंग में, आप देखें कि ऐसी पिच पे यहाँ पे आपको बड़ा देख के खेलना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ता है, बॉडी के पास आने देता, आप दूर से नहीं मार सकते। दूसरी इनिंग में भी आप देखें जैसे आउट हुआ है, दूर से बॉल था, बाहर था, उस पे कॉट भी एंड हो गया, फिर रजवान जैसे आउट हुआ है। तो ये मेन प्लेयरों पे। और जहां तक बाबर की आपकी बात की है, बाबर पहली इनिंग में बड़ा ऑर्डिनरी सा प्लेयर लगा जैसे आउट हुआ है, ये उसका लेवल नहीं है, ये उसकी प्लेयर ही नहीं है जैसे आउट हुआ। बिल्कुल सही। दूसरी इनिंग में उसने सब कवर कर दिया था, सऊद और बाबर जैसे खेल रहे थे, एक्सीलेंट पार्टनरशिप लगी है। देखिए ऐसी पिच पे ना सलमान भाई 70-80 रन की पार्टनरशिप लगती है, एकदम से 2-3 विकेटें गिरती हैं, वो जो होता है ना टाइम, उसको देखना होता है कि कैसे लेके जाना है, कैसे सरवाइव करना है। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तो सेट कर दिया था, बाबर गलत है मैं समझता हूँ आउट हुआ, वहां पे उनके बॉलर्स चारों के चारों फ्लैट हो गए हुए थे, उनको समझ नहीं आ रही थी अब बॉलिंग क्या करें। आप देखें कि एक बैट शॉट की वजह से पूरी टीम पैनिक होगी, फिर बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान टीम का फॉर्म में भी आ गया, तो यहाँ पे 100 कर दे, टीम को निकाल दे, सिर्फ 200 रन करने थे, इस टीम से नहीं होने थे। पहली इनिंग में आपने बहुत से रन करवा दिए, दूसरी इनिंग में रबाडा से करवा दिए, फिर बैट शॉट सिलेक्शन वो मेरे ख्याल से अच्छी नहीं थी, जो टेस्ट मैच से दूर लेगी। एक अच्छा मौका साउथ अफ्रीका ने दिया था, ये ले जीत जाए तो वो कर रहे थे, लेकिन हम लोग उसका फायदा नहीं उठा रहे थे, लेकिन हम हो गए चौक। ठीक है। और कामरान आप बड़े बड़े कप्तानों के अंडर में खेले, इंजमाम की बात कर ले, यूनुस यूसुफ की बात कर ले, शोएब मलिक की बात कर ले, आप खुद बड़े जो है कप्तानी करते भी रहे, डोमेस्टिक में भी आप बड़े प्रूवन कैप्टन रहे। शान मसूद की कप्तानी को किस तरह रेट करते हैं? क्या आपको लगता है कि वो डे बाय डे सीख रहे हैं, या आपको लगता है कि उनमें सीखने की सलाहियत ही नहीं है, क्योंकि इस टेस्ट मैच को हारने का मलबा भी जो उनकी कप्तानी पर ही डाला जा रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं, जितना मैंने हाईली इसको रेट किया है ना, चीजों को पिक करने में सीखने में कम ही प्लेयर्स होते हैं। और जैसे एज ए कप्तान मैं अगर बात करूं तो मैं समझ रहा हूं कि काफी बेहतर कैप्टनसी कर रहा है, थोड़ी सी और बेहतर कैप्टनसी करे और थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाए कैप्टनसी में। जैसे कमिंग्स आप देखें कितने कम टाइम पे उसने फील ही नहीं होने दिया कि मुझे अभी कप्तान बनाया, जैसे आके पाकिस्तान में आके सीरीज जीत के चला गया। आप देखिए एशेज जीत गया, ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान को कैसे फेंटा अभी दिया हुआ, 2 टेस्ट मैच जीता हुआ है। तो ये सारी चीजें देखिए उस वक्त होती है जब आप सोचते हैं, एम करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्लेयर मुझे परफॉर्म करके दे सकता है कंडीशन के मुताबिक। आपने फील्ड प्लेसिंग क्या लेनी, आपने बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज करना है। आई डोंट नो, पहली इनिंग में 75 के 76 ओवर्स हुए हैं, उसमें आमिर जमाल जैसा बंदा सिर्फ 8 ओवर कर रहा है,
दूसरी इनिंग में सिर्फ 1 ओवर कर रहा है। क्या मुझे लग रहा है कि कोई मामला ठीक नहीं लग रहे कप्तान के और आमिर जमाल के कप्तान के साथ। मैंने ये ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी देखा है कि जब वो लास्ट टेस्ट मैच था 140 से 130 रन करने थे, उस वक्त भी बॉलिंग नहीं करवाई। जब 8-10 स्कोर रह गया तो ओवर करवा दिया था। और जब आपको पता है कि एक बंदा ऑलराउंडर है, पेस 140 किया है, विकेट पिच जो है वो इवेंट बाउंस नहीं है, सीम भी हो रहा है, आगे से बॉल एक्स्ट्रा बाउंस भी ले रहा है, तो 140 वाला बॉलर हो तो वो बैट्समैन के लिए कितना मुश्किल होगा। तो उसको मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। अगर इंजरी है फिर मेरे ख्याल से पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, इंजर्ड प्लेयर को खिला रहे हैं, फिर आमिर के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं, टीम को अंडर प्रेशर ला रहे हैं। अगर उसको जबरदस्ती खिलाया तो ये तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये चीजें थोड़ी सी और बेहतर कर ले तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कप्तान है और बनना भी चाहिए। देखिए दुनिया में जाके काउंटी क्रिकेट की कैप्टनसी कर रहा होता है, आपकी पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है PSL, उसकी कैप्टनसी कर रहा होता है, पाकिस्तान का टेस्ट का कप्तान है। तो कोई बॉक्स खाली नहीं है, बस अब देखना इम्प्लीमेंट और डोमिनेट कैसे कप्तान करता और दूसरी टीम को अपनी अप्रोच से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, फील्ड प्लेसिंग से बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज करना है, ये सारी चीजें अब मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं होता, बड़ी क्रिकेट फास्ट हो गई हुई है, तो इसलिए क्विक लर्नर बनना पड़ता है। अच्छा कमरन, हमने तो चूंकि इतना सा 20-25 साल कमेंट्री करते हुए हो गए, या तो मैंने कमेंट्री बॉक्स से देखा है, मीडिया बॉक्स से देखा है, या टीवी स्क्रीन पे देखा है कि अंदर ग्राउंड में क्या चल रहा है। आपने विकेटों के पीछे से ग्राउंड में उतर के सारी चीजें देखी हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं ये फीलिंग आती है कि टीम शायद शान मसूद के साथ ताउन नहीं कर रही, ये उसको एज ए लीडर ट्रीट नहीं कर रही? जी देखिए सलमान भाई, ये मेरे ख्याल से ये वो चीजें हैं जो मेरे ख्याल से बहुत पहले कभी होती थी, लेकिन वो ग्राउंड में आके ना अपनी 100% कमिटमेंट देते थे, कोई एंगल नहीं होता था। हम लोग खुद खेले हैं 2009 का वर्ल्ड कप, आप देखेंगे आपस में लड़ाइयाँ थी और कप्तान के साथ भी थोड़े इश्यूज थे, लेकिन ग्राउंड में आके हमने अपनी टीम को या पाकिस्तान को ये सोचा नहीं है कि नुकसान हो, टीम जीते ना, जान लगाते थे सारे। लेकिन इस वक्त अगर कोई ऐसी चीज है तो मेरे ख्याल से वहां पे मैनेजमेंट है, वो देख रही है, इतने बंदे कैरी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 2 बसें करवानी पड़ती हैं पाकिस्तान टीम के लिए, तो वो रिपोर्ट दे। अगर कोई ऐसी बात है जो माहौल खराब कर रहा है, ड्रेसिंग रूम का लेवल नहीं रख रहा, तो डेफिनेटली उसके मुतालिक एक्शन लेना चाहिए। अगर उनके वो सोच रहे हैं कि ये हमारी घर की टीम है, हम जैसा चाहें वही कप्तान बने, हम जैसा चाहे वही कोच बने, हम जैसा चाहे वैसा खेले, तो ये तो फिर पाकिस्तान की टीम ना हुई, ये तो फिर किसी क्लब की टीम हुई। जो एक पैसे वाला होता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है किसी क्लब में, उसने अटैक भी करना, उसने ओपन भी करनी है, उस तरह से चला रहे हैं, तो फिर ये अच्छा साइन नहीं है अगर आप जैसे मुझे बता रहे हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ क्या है कि जीत नहीं मिल रही उनको। हमने जीते तो हैं इंग्लैंड से, लेकिन हम किस हालात में जीते हैं, क्या कंडीशन बना के जीते हैं, वो सबको पता है। लेकिन यहाँ पे अब जहाँ पे पाकिस्तान से बाहर निकलना पड़ेगा तो जीतना पड़ेगा, क्योंकि हर टीम अब जीत रही है एशिया की बाहर जाके, हम ही रह गए पीछे, ना अपने मुल्क में जीत रहे हैं ना बाहर जाके जीत रहे हैं टेस्ट मैचेस। ये चीजें देखनी पड़ेंगी। वनडे तो हम लोगों का अच्छा जा रहा है, 2 बड़ी टीमों से जीते हैं, अल्लाह करे हम लोग टेस्ट मैच में और T20 में भी जीते, बाहर जाके भी अपने मुल्क में भी। ठीक है, बिल्कुल हमें जीत की राह पे गामजन होना पड़ेगा। कामरान इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामलात के हवाले से। कामरान, ये क्विकली जरा सवाल करूंगा क्योंकि मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, 7-8 मिनट का टाइम मेरे पास रह गया। ये सबसे पहले तो बताएंगे, ये साजिद खान को जो छोड़ के गए, आपको लगता है कि यहाँ पे हमें एक जेन्युइन स्पिनर की कमी महसूस हुई है इस टेस्ट मैच में? देखिए जेन्युइन स्पिनर्स तो टीम के साथ भी है, नुमान अली, लेकिन मेरे लिए, मैं समझता हूँ मेरे लिए क्या पूरे पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट फैंस के लिए बड़ा सरप्राइज है कि उसे यहाँ पे छोड़ के चले गए। ठीक है, वहां जाके आप 11 में नहीं खिला सकते, कंडीशन ऐसी नहीं होती, लेकिन आप 15-16 में नहीं मिस कर सकते ऐसे परफॉर्मर को जिसने कमबैक किया हो, फिर आपकी इज्जत रखी हो, मैन ऑफ द सीरीज रहा हो, मैचेस 2 टेस्ट मैच जितवाए हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको ड्रॉप करना बनता था। हाँ, वहां पे कंडीशन
बिल्कुल सूटेबल नहीं थी। पहला टेस्ट मैच जैसे हमने देखा, जो वहां पे मौजूद है वो भी नहीं खेल सका, लेकिन टूर के साथ जरूर होना चाहिए। सही है। मोहम्मद अब्बास के बारे में क्या कहेंगे कि उसको एक तरफ कहा गया उसकी पेस नहीं है, फिर कहा गया उसकी फिटनेस नहीं है, उसने उसी कम पेस के साथ जो है वो 6-7 आउट कर दिए, उसी फिटनेस के साथ उसने एक एंड से मुसलसल, आप मुझसे बेहतर ये बात जानते हैं कि आते ही इतना लंबा स्पेल करना हरगिज आसान नहीं होता इंटरनेशनल क्रिकेट में, एक एंड से 17 ओवर कर दिए मुसलसल। देखिए सलमान भाई, ये कितनी देर चलेगा पाकिस्तान का टैलेंट, पाकिस्तान का कैरियर लड़कों को खराब करना, जाया करना। अब कौन जवाब देगा, कौन है जवाब देगा? जो चीफ सिलेक्टर रहे हैं, जो कोच रहे हैं, जो कप्तान रहे हैं, ये मेरे ख्याल से उनसे जवाब पूछे, वो आपको बेहतर बताएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा खासा और बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया कि आप लोग सिर्फ अपने फेवरेट्स के चक्करों में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हो, आप पाकिस्तान के प्लेयरों का कैरियर खराब करते हो, उनको पाकिस्तान टीम से दूर रखते हो अगर वो डिजर्व करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से अब्बास की परफॉर्मेंस वो जवाब दे रही है। वो क्या फेस करेंगे अब्बास को, और मैं अब क्या बोलूं, अल्लाह ही उनको हिदायत दे और आगे ऐसे बच्चे, ऐसे प्लेयर्स बच जाएं। अभी भी साइडलाइन किए हुए कहीं, बच जाएं, बचा ले उनको। वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं और अभी बड़े हैं, अगर वो भी आ गए तो इनको कौन बचाएगा, ये सिर्फ मसला है। बिल्कुल ठीक है। कामरान, आप तो शायद नहीं कहेंगे क्योंकि जितने भी आप बड़े क्रिकेटर हों, जितने बड़े इंटरनेशनल क्रिकेटर हों, जाहिर सी उमर अकमल आपका भाई है, अगर आप बात भी करेंगे तो लोग उससे टैग कर देंगे। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में एक ऐसे बैट्समैन की जरूरत है कि आप पावर हिटर ढूंढ रहे हैं, आप 100 पावर हिटर ढूंढने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रूवन पावर हिटर हैं उनको आप कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे। अभी अब्बास ने साबित कर दिया डोमेस्टिक क्या होती है, अभी कामरान गुलाम ने साबित कर दिया कि आप जब डोमेस्टिक में तपकर कुंदन बंद हैं तो परफॉर्मेंस उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में नजर आती है। ये जिस तरह के मामला चल रहे उमर अकमल के साथ, ये इतना इनजस्टिस उन जैसे प्लेयर के साथ, और इसी तरह प्लेयर बिल्टी स्टार्ट होकर अमेरिका और दीगर कंट्रीज में जा रहे हैं। देखिए सिर्फ उम्र की बात नहीं है, मैंने कोई 7-8 लड़के, 10 लड़के हैं ये 5-7 सालों में जो जाया हुए हैं, जिनको जाया किया जा रहा है। सिर्फ एक की बात नहीं करूंगा, मैं भी इस पाकिस्तान के लिए खेला हूँ और इस ड्रेसिंग रूम के कल्चर को समझता हूँ। जो माइंड, जिस माइंड के साथ ये क्रिकेट चला रहे होते हैं ना, वो भी मैं समझता हूँ। लेकिन खैर, मैं दुआ ही कर सकता हूँ उनके लिए, अल्लाह उनको हिदायत दे, ऐसा ना करे। अभी कुछ नहीं हुआ और बहुत से लड़के हैं, सिर्फ सिस्टम भी, ये लड़के नहीं है, ऐसे फिर आपका सिस्टम भी वीक होता है। आज आप देखें अब्बास ने बॉलिंग की है तो सिस्टम की कामयाबी ना डोमेस्टिक की, कि आप देखें कि डोमेस्टिक का परफॉर्मर, डोमेस्टिक ने जिसने मार खाई हो तो वो साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ भी परफॉर्मेंस कर देता है, क्योंकि उस प्रोसेस से गुजरा होता है, उस प्रेशर से गुजरा होता है, एक्सपीरियंस हुआ होता है कि मैंने कैसे बॉलिंग करनी है, किस लेंथ में करनी है, लंबी बॉलिंग करने की वजह से। तो ये सारी चीजें कैरियर के साथ होती हैं, इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं, प्रेशर रिलीज करने के चांसेस होते हैं, जो अब्बास ने करके दिखाया। तो उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे ऐसी चीजें ना हो, किसी प्लेयर्स के साथ ना हो, आगे फ्यूचर में ना हो। जहां तक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की बात है, वो सिलेक्टर, वो इतने माशाल्लाह हमारे बड़े मेंटोर बैठे हुए हैं, वो सब क्रिकेट देख रहे हैं कैसे चला रहे हैं, और ये सबको पता, जब आएंगे जो मेन इवेंट आएगा चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें कोई ऐसी चीज नजर आई तो डेफिनेटली हम इनको ही पूछेंगे, आप भी पूछेंगे, हम भी पूछेंगे, और सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूछेगा कि आपको ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया, आपने पाकिस्तान टीम को ये जो बॉक्स खाली था, आपने क्यों नहीं वो प्लेयर्स दिया, क्यों नहीं तैयार किया, क्यों नहीं ऐसा नाम दिया, क्यों नहीं आपने सिर्फ आप यहाँ पे सिर्फ जॉब्स के लिए आए थे कि पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए आए थे, या अपने फेवरेट्स को लाने के लिए आए थे? दूसरों के लिए देखिए बड़े बड़े जवाब होते हैं कि हम ये पाकिस्तान की क्रिकेट को चेंज कर देंगे। जब अपना कोई आता है ना फेवरेट्स, उनको फिर पैराशूट के जरिए लाया जाता है, और कई लाए गए हैं। जरा इस पे भी जरा किसी दिन प्रोग्राम करेंगे और नाम लेंगे, और कैसे लाए हैं, कैसे किस वजह से लाए हैं, और इनके मुतालिक भी बताएंगे कि क्या करते रहे हैं। तो मजबूर इतना ना करें कि लड़कों को एक तराजू में तोलें, ना कि आप बैलेंस आउट करके तोलें।
बिल्कुल सही है। अच्छा, आप जब अब्बास आउट कर रहे थे तो मैं देख रहा था उसमें से कई ऐसे किरदार कि जो अब्बास को टीम से बाहर रखने में बड़ा इंपॉर्टेंट उनका रोल था। वो ड्रेसिंग रूम में तालियां बजा रहे थे। कई किरदार ऐसे थे जो ग्राउंड में उछल उछल के तालियां मार रहे थे, अब्बास के हाथों पे हाथ मार रहे थे कि जब वो आउट कर रहे थे। आपको लगता है कि ये बड़ा जबरदस्त तमाचा दिया है मोहम्मद अब्बास ने कि अगर मोहम्मद अब्बास जैसा प्लेयर, कामरान गुलाम जैसा प्लेयर, शोएब मकसूद जैसा प्लेयर, उमर अकमल जैसा प्लेयर, खुर्रम मंजूर जैसा प्लेयर, अहमद आजम जैसा प्लेयर अगर डोमेस्टिक से ये इन्होंने लेना ही नहीं है तो एक बड़ा जन्नाटेदार तमाचा है इनके चेहरों पे। देखिए मेरे ख्याल से वो जो कोई भी है, मैंने कहा ना पिछले 6-7 सालों में जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट चलाई है, जो डिसीजन मेकर थे, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा तमाचा है। और मेरे ख्याल से अब वो छुप नहीं सकते, वो एक्सपोज कर दिया अब्बास ने। इन्होंने गलती वो की है, आप बैल मुझे मार, उसको भेज के। जब वो टीम में आया था मैंने उस वक्त कहा था जब ये खेलेगा, ये परफॉर्मेंस कर जाएगा तो ये सारे एक्सपोज हो जाएंगे। क्या इनकी रिस्पेक्ट रहेगी, क्या अप्रिशिएट करेंगे। ये इससे ज्यादा फ्रेंडली पिचेस थी ऑस्ट्रेलिया टूर की, वहां पे तो नहीं लेके गए थे। इससे ज्यादा पिचेस थी जब बांग्लादेश के साथ खेले थे, वहां पे तो खिलाया नहीं। इससे पहले भी कितने टूर 3 साल बाहर रहा, टीम के करीब नहीं लगने दिया। कहा जा रहा था पेस नहीं है। 3 साल के बाद क्या वो अंडर 19 बन गया? क्या 3 साल के बाद उसकी जो 130 की पेस थी 150 पे चली गई है? कम हो गई होगी ना। लेकिन उसने आउट अपने एक्सपीरियंस से, अपनी अप्रोच से किए। उसको आइडिया था कि कैसे परफॉर्मेंस करनी है, कैसे बॉलिंग करनी है, क्या पैशन के साथ मैं बॉलिंग करूंगा। उसने अपना नहीं सोचा, टीम के लिए वो स्टिल 17 ओवर कर गया। इससे बड़ी एफर्ट और इससे बड़ा टीम मैन मैंने कम ही देखा कि 17 ओवर का स्पेल कर गया कि टीम जीत जाए। मुझे 3 साल इसी टीम ने कई प्लेयरों ने रखा बाहर। वो उसने अपना ऐसा माइंडसेट होता तो वो कभी इतनी जान ना मारता। वो कहता ये जलील हो, लेकिन वो पाकिस्तान का था, पाकिस्तान के लिए वो खेलने गया हुआ था। उसने पाकिस्तान को पहले सोचा कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलने गया हूँ। तो खैर अब ये बात कहां से कहां चली जाएगी। मेरे ख्याल से ठीक ठाक बड़ा तमाचा मारा है अब्बास ने अपनी परफॉर्मेंस से। तो किस पे मारा, सिस्टम पे या उस कोचिंग स्टाफ पे या उन प्लेयर्स पे जो जिन्होंने इसको नहीं खिलाया? सर सब पे, सिर्फ सिस्टम पे नहीं। सिस्टम तो खिला रहा था डोमेस्टिक, सिस्टम तो खिला रहा था डोमेस्टिक। सिस्टम तो वो तो नहीं ना रोक रहा था, वो काउंटी क्रिकेट भी खेलने जा रहा था। लेकिन ये जिन पे तमाचा मारा वो मैनेजमेंट है, कप्तान है, आपके चीफ सिलेक्टर हैं, आपके कोचेज हैं, यही तो आते हैं। लेकिन मुझे हैरानगी ये है कि उस टाइम के जो चेयरमैन थे वो क्या कहेंगे, वो क्या पूछ नहीं सकते थे? वो पूछते नहीं है ये लड़का टीम में नहीं है, इतनी परफॉर्मेंस दे रहा है तो ये क्यों नहीं है टीम में, जगह भी बन रही थी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये काम तो फिर बिल्कुल सही कामरान। और आप गुफ्तगू कर रहे थे तो मुझे याद आया, मेरे पास वक्त कम है वरना मैं जरूर वो क्लिप चलाता कि जब अब्बास मेरे शो में मौजूद थे, बिल्कुल सब उनको भूल चुके थे और उन्होंने कहा कि मुझे तो सियालकोट के मैनेजर तक ने फोन नहीं किया कि आपको मैच खेलने के लिए आना है, मैं डोमेस्टिक का खेलने के लिए इंग्लैंड की क्रिकेट छोड़कर आया हूं। तो ये हमारे डोमेस्टिक का, हमारे जो करता धरता है, ये उनका ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि शोएब मकसूद, उमर अकमल, अहमद आजम, खुर्रम मंजूर, आबिद अली, इनका कसूर क्या है कि इनको जो है आप ये परफॉर्मेंस देने के बावजूद इनको पाकिस्तान टीम में कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंडिया के हवाले से। ये जिस तरह यहाँ पे हमारे शान चल रहे हैं, वहां पे शर्मा चल रहे हैं, उनकी कप्तानी आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए हिंदुस्तान की बस मैं छोटी सी बात कर दूं, जैसे आपने हमारे डोमेस्टिक के सिस्टम की बात की है सलमान भाई, जो आजकल के रीजन के प्रेसिडेंट है ना, इतने बड़े मुनाफिक है, आपकी सोच है। वो क्रिकेट नहीं चला रहे, वो बदमाशी कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। और मैं हैरान हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चुप करके बैठा हुआ है, वो करने दे रहा है जो वो चाह रहे हैं। इनका कौन एहतसाब करेगा? अब ये क्रिकेट वापस आई है तो यहाँ पे अगर क्रिकेट आपने बेहतर करनी है, यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या जो भी रीजन के प्रेसिडेंट है वो कोई क्रिकेटर लाएं। ये कौन से बंदे ला रहे हैं जिनको क्रिकेट का पता हो, तो आपकी क्रिकेट बेहतर होगी। ऐसे प्लेयर फिर रीजन में गया या तो डोमेस्टिक भी वो खिला रहे हैं कि जिनको शायद इतना ज्यादा क्रिकेट एक्सपोजर नहीं है। लेकिन बहरहाल चले, वक्त कम है, क्विकली मुझे 2 सवाल के जवाब दीजिएगा। एक तो सबसे पहले इंडिया की क्रिकेट बताइएगा, रोहित शर्मा की कप्तानी पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, साथ साथ शोएब अख्तर ने भी कह दिया कि कोहली अब खत्म हो चुका है, इसकी क्रिकेट अब खत्म हो चुकी है। ये दोनों का मुझे जरा क्विकली जवाब दे दिएगा।
देखिए, मैं नहीं समझता। देखिए, फॉर्म आने जाने वाली बात होती है। आप देखें कि कोहली के 8100 है, उसने बड़ी परफॉर्मेंस की है और बड़े मैचेस जितवाए हैं, सिंगल हैंडली मैचेस जितवाए हैं। ठीक है, उसकी 2024 में 24 की एवरेज है, उसका लेवल ये नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि क्रिकेट खत्म हो गई है। हाँ, आपने अगर परफॉर्मेंस पे ड्रॉप करना है, आप कर सकते हैं। रोहित शर्मा को ड्रॉप कर सकते हैं, करें, लेकिन ऐसे प्लेयरों को ऐसे कहना कि ये बोझ है टीम पे, इससे टीम खराब हो रही है, बैलेंस नहीं बन रहा, वो आप टूर के बाद जरूर कर सकते हैं। लेकिन ड्यूरिंग टूर आप कहें, आपका मीडिया या आपके एक्स प्लेयर कहें कि खत्म कर दें, ड्यूरिंग सीरीज साइडलाइन करते हैं, ये मेरे ख्याल से अच्छी चीज नहीं किसी प्लेयर्स के लिए भी। और शर्मा की कप्तानी किया हो इतना, शर्मा की कैप्टनसी पे थोड़ा सा सवालिया निशान मुझे लग रहा है कि जो कैप्टनसी उसको करनी चाहिए, जिस अप्रोच के साथ करनी चाहिए, जैसे वर्ल्ड कप जीता उसके बाद, तो मेरे ख्याल से वो करंट वो स्पार्क नजर नहीं आया उसकी कैप्टनसी में। ठीक है, ठीक है। और दो क्विकली ये कोहली का जो धक्का मारना था 19 साल के प्लेयर को, तो मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एक 19 साल का लड़का, वो आपका, आप उसके फेवरेट हैं, उसने कई मरतबा स्मिथ को फेवरेट नहीं कहा, आपको कहा, तो आप एक रोल मॉडल हो यंगस्टर्स के। ऐसे करना मेरे ख्याल से कोहली को जेब नहीं देता। और ऐसे मेरे ख्याल से एंड के दिन एग्जिट है तो अच्छे तरीके से जाए, इससे उसकी रिस्पेक्ट, उसकी परफॉर्मेंस सारी डैमेज होती है। तो मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। और जैसे फाइन हुआ उसने एक्सेप्ट किया, अच्छी बात है। कोहली ने कहा कि गलती हुई है मुझसे, जिसकी वजह से उसको फाइन हुआ। ठीक है। अच्छा कामरान, अब एक तो आपको मुबारकबाद भी कि आप माशाल्लाह गनी गिलास के डायरेक्टर बन गए, और गनी गिलास जिस तरह से काम कर रही है क्रिकेट के हवाले से, रमजान क्रिकेट के हवाले से, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, तो इस नए रोल को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आपसे सलमान बट से बेहतर शख्सियत इसलिए नहीं हो सकती, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अंडर 15 से आप पाकिस्तान क्रिकेट को कैरी कर रहे हैं। एक तवील अरसा जो है 30 साल तकरीबन आपने पाकिस्तान क्रिकेट को दे दिए हैं। देखिए, बड़ा एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है कि एक सिस्टम, एक अदारा बना कैसे है, बड़ी मेहनत के साथ, और इतना इजी नहीं होता आजकल के दौर में ऐसा सिस्टम, ऐसे क्रिकेट चलाने। तो फुल क्रेडिट देना चाहिए मैनेजमेंट को, सलमान को, पहले दिन से उनके साथ है, कैसे वो काम कर रहे हैं, रेहान है, उसके बाद जो कोचिंग स्टाफ है बड़ा जबरदस्त। सबसे अच्छी चीज़ ये है इस अदारे में कि अंडर 10 से लेके सीनियर प्लेयर्स तक वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे होते हैं, टीम है फिर उनकी डोमेस्टिक की। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, और मेरे ख्याल से ये आने वाले टाइम पे आपको काफ़ी प्लेयर्स देगा। क्योंकि मैं एक वीक हो गया हूँ वहाँ पे जा रहा हूँ, कैंप देख रहा हूँ, लड़के देख रहा हूँ, तो बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट है। इंशाल्लाह इस अदारे के जरिए मजीद वो टैलेंट निखारेंगे और पाकिस्तान के लिए प्रोवाइड करेंगे, उसी सूरत परफॉर्मेंस के साथ, टैलेंट के साथ। टैलेंट है पाकिस्तान में, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं टैलेंट ही नहीं है पाकिस्तान में। देखिए, टैलेंट के लिए काम करने पड़ते हैं, अपॉर्चुनिटी बनानी पड़ती है, एनवायरनमेंट देना पड़ता है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये गनी गिलास, जो अपनी अकेडमीज भी चला रहे हैं, फिर डोमेस्टिक टीम भी चला रहे हैं, फिर आपको पता है कि यंग डेवलपमेंट प्रोग्राम भी अभी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, वो हो रहा है। तो बड़ा ज़बरदस्त एक प्लेयर ऑफ पूल है हर बैच का। तो मेरे ख्याल से आने वाले टाइम पे आप जरूर देखेंगे, पूरे पाकिस्तान में टैलेंट है, उसके लिए आपको आई और अपना फेवरेट रीजन साइड पे रखना पड़ता है। ठीक है। और कामरान अकमल के साथ हम बात कर रहे थे, जिस तरह डोमेस्टिक की हम बात कर रहे थे, आज 30 दिसंबर है कि जब हम ये शो कर रहे हैं, और जिस तरह हम ज्यादतियों की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में डोमेस्टिक प्लेयर के साथ किस तरह ज्यादती होती है। 31 दिसंबर को पाकिस्तान के बहुत ही टेक्निकली साउंड, बेस्ट टेक्निकली साउंड बैट्समैन मौजूदा दौर के अदनान अकमल, उन्होंने 31 दिसंबर को अपना आखिरी टेस्ट मैच है खेला था, उनको भी राइट ऑफ कर दिया गया। और ये वजह है आज पाकिस्तान की टीम जो है वो स्ट्रगल करती नजर आ रही है। तो ज्यादतियों का सिलसिला जो अकमल बिरादरान के साथ मुसलसल जारी है। पीसीबी से जरूर कहेंगे किस तरह कामरान अकमल को डायरेक्टर रखा है, गनी गिलास से फायदा उठाएं, अदनान अकमल के एक्सपीरियंस से फायदा उठाएं, और उमर अकमल को डोमेस्टिक में इज्जत के साथ मौका देने की जरूर करें। क्योंकि पाकिस्तान में जब आप पावर हिटर सोच रहे हैं तो फिर उमर अकमल इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस। आज के शो के लिए बस इतना ही। कामरान अकमल के साथ अली सलमान को और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।